डन। हाँ, तो बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 17,370 470 तक निफ्टी जो है वो हम सेल ऑन राइज ही करेंगे। तो मार्केट में क्या है, तुम दो ही चीजें कर सकते हो, नीचे आने पर बाय कर सकते हो या ऊपर जाने पर सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, सेल ऑन राइज करने का कोशिश करेंगे। यहाँ तक समझा? अब तो ये जो लेवल्स है ना, एक छोटा सा अंदाज दिमाग में रखने का कि मेरा लॉन्ग टर्म मतलब ये कि अगले एक महीने। हाँ, सो जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो एक महीना मतलब लॉन्ग टर्म होता है, जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो 10 साल लॉन्ग टर्म होता है। तो यहाँ पर जब मैं लॉन्ग टर्म शब्द यूज करूंगा तो 2 हफ्ता 3 हफ्ता शब्द ऐसा अज्यूम कर लो। वापस से 15 मिनट के चार्ट पे आएंगे, क्योंकि क्लास में आपको बताया गया है कि 15 मिनट के चार्ट पे आप एक्चुअली ट्रेड करोगे। सो आप अगर 15 मिनट में उसको कन्वर्ट करोगे ना, तब आपको फिर से नोटिस होगा कि निफ्टी एक प्रकार के कौन से ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में ही है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि निफ्टी जो है ना, हर बाउंस पे नीचे गिर रहा है। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि जब भी निफ्टी ऐसे रेजिस्टेंस पे आता है वहां पे सेल करेंगे। तो आप आज का ही अगर आप सुबह का चार्ट देख लोगे 21 अप्रैल का, सो जब निफ्टी 9:15 को यहाँ पर खुला था, रेजिस्टेंस पे आया, और रेजिस्टेंस पे आने के बाद जब गिरना शुरू हुआ तो हमें फिर से कंफर्म हो गया कि यहाँ पर डेफिनेटली सेल करने का टाइम था। तो 9:30 के बाद आप निफ्टी के साथ साथ कोई शेयर सेल करते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट तब भी मिल जाता। बट बेसिकली क्या है, आज हम दिन भर क्या करेंगे, सेल ही करेंगे। ऊपर से आप अगर देखोगे कि निफ्टी ना ओवरऑल बहुत टाइम से ना इस लेवल पर एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, उसके नीचे गिरने से रुक रहा है। तो अभी जहां पर निफ्टी आया ना, वहां पर हम क्या करेंगे, नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेट एंड वॉच टाइम है। सो बिल्कुल बिल्कुल जमता है। ठीक है, तो सर ने अच्छे से कहा आपको। सो बेसिकली मुद्दा ये है कि आपको जब ऐसे टाइम पे आते हो ना, तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ता है। या तो यहाँ से दो ही चीजें होंगी, यहाँ से नीचे जाके ब्रेकडाउन होगा और फिर और नीचे गिरेगा, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पर दो सिचुएशन आते हैं। अगर ऊपर जाएगा ना, तो फिर मैं कुछ करूंगा नहीं, क्योंकि आपको क्लास में फिर से बोला है कि जब मार्केट गिरने वाले ट्रेंड में होता है तो बाय वाले ट्रेड अवॉइड किया करो। जनरली जब यहाँ पर आएगा तब सेल ही किया करो। और यहाँ से यहाँ तक वेट करना अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, गलत ट्रेड लेके लॉस खाने से अच्छा है कि आप पेशेंस से वेट करो और फिर बैठ के आराम से ट्रेड लो, वो ज़्यादा अच्छा आदत है। तो यहाँ पर आने पर ही मैं सेल करूंगा या ये टूटने पर ही सेल करूंगा, नहीं तो बैठे रहेंगे। ठीक है, तो आपको बायस समझ में आया कि हमने कैसे बनाया आज का अपना मार्केट का बायस क्या है, किस टाइप किस डायरेक्शन में मार्केट अपना है, नेगेटिव या शॉर्ट साइड में, ऐसा शब्द खुद को यूज करो। तो जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि पहला 10-15 मिनट लेके हम एक प्रकार से ऐसा बायस या मार्केट का व्यू बनाते हैं। तो व्यू आपका क्लियर हो गया ना, फिर भी आप एक चीज याद रखो कि ये बायस बदल सकता है। अगर दोपहर को ऐसा हो गया, अभी तो 12:30 बजे, और 2 बजे ऐसा होगा कि ये ब्रेकआउट होके वापस ऊपर जाने लग गया, तो फिर मेरा बायस चेंज हो जाएगा। तो मार्केट में जब भी कोई ऐसा चेंज आता है मार्केट में, तो आप एक चीज याद रखो कि आपका बायस भी उस हिसाब से चेंज होना चाहिए। अगर सुबह बाय ऑन राइज है, शाम को सेल ऑन राइज हो सकता है, आपका बायस चेंज होते रहेगा। बट वो तभी चेंज होगा जब आपके ये ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर न्यूज में या इवेंट्स में कोई चेंज आएगा वैसे। बरोबर, परफेक्ट। बट सध्या तरी आपण सेल ऑन राइजच करायचं। ऑनलाइन में यहाँ तक समझा सबको? ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को? परफेक्ट। नाउ अभी अपना बायस डिसाइड हो गया ना, तो अब अपने को क्लियर हो जाता है कि हम ना आज इंट्राडे के ट्रेड कौन से टाइप के लेंगे, क्योंकि इंट्राडे आप दो डायरेक्शन में कर सकते हो। या तो आप इंट्राडे में बाय करके भी कमा सकते हो या सेल करके भी। सो अभी हम फिलहाल सेल के ट्रेड ढूंढेंगे। सो अभी अपने पास ना ट्रेड करने के बेसिकली 4 स्ट्रैटेजी है। कौन से? हम आखिर में सपोर्ट रेजिस्टेंस ही ट्रेड करते हैं। रेजिस्टन्स पे आके नीचे आए तो हम उसको रेजिस्टन्स पे बाउंस बैक बोलते हैं। सर ने काहीतरी वेगळा वर्ड वापरला असेल। सपोर्ट पे आके भी बाउंस बैक ही बोलते हैं। सपोर्ट का ब्रेकडाउन स्विंग बोला था क्या? परफेक्ट। और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट।
सो रेजिस्टेंस पे आके जब बाउंस बैक आता है तब हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। सपोर्ट पे आके बाउंस बैक आता है तो लॉन्ग करते हैं। ब्रेकआउट आता है तो भी लॉन्ग करते हैं, और सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो भी शॉर्ट करते हैं। ये चार प्रकार के हम ट्रेड फाइनली करते हैं। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया तो भी बाई करना है, ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया तो भी सेल करना है। सिंपल है। तो अब एक काम करेंगे, एक आधा शेयर ढूंढने का कोशिश करेंगे अभी ऑन द स्पॉट। और वो शेयर ढूंढने के लिए भी आपको वेबसाइट सिखाया सर ने, क्या नाम है उस वेबसाइट का? इंट्राडे स्क्रीनर। कैसे जाना है इंट्राडे? दो तीन तरीके हैं, प्राइस एक्शन स्कैन से भी जाओ और सेक्टर परफॉर्मेंस से भी जाओ, दोनों चल जाते हैं। ओके, वो भी है। इंट्राडे, प्राइस एक्शन स्कैन, एफ एंड ओ के शेयर। और सिंस हमने डिसाइड किया कि अपने को सारे सेल के ट्रेड लेना है तो सेल वाले शेयर ढूंढते हैं। पहले मैं शुरुआत करता हूँ बलराम चीनी से। सर लेकिन अभी ये कंस्ट्रक्शन माइनस में है, कंस्ट्रक्शन के ज़्यादा वो ढूंढोगे तो भी ज्यादा, तो बोलो ना इन जैसे शेयर्स ढूंढने के बिना तरीके अलग अलग होते हैं। तो जैसे तुम्हारा फिलोसॉफी अलग अलग रहता है ट्रेड करने का। कोई कोई लोग सपोर्ट रेशन ट्रेड करते हैं, कोई कोई लोग ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हैं, मर्जी आपका है। सो वो भी करेंगे, चलो वो भी बताएंगे, बट पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। यहाँ से कुछ नहीं मिला तो वहां पे जाते हैं। सो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो बलराम चीनी में एक प्रकार का ब्रेकडाउन होने का चांसेस है, बट ब्रेकडाउन हुआ है क्या? सो हम इसमें ट्रेड करेंगे क्या? नहीं। लगे दूसरे ट्रेड पे जाओ। सिटी यूनियन बैंक, हाँ करेक्ट, वेट करना है बस। जरा चांगला है। सिटी यूनियन बैंक में ब्रेकडाउन हुआ है क्या? यस, और ये ठीक ठाक ब्रेकडाउन लग रहा है। ये थोड़ा सा रेंज है, थोड़ा ये देखा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन का रेंज है। मे बी अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो अच्छा खासा चांस है कि वो और गिरेगा। अब इसमें ये ट्रेड ले सकता है, बट अब इसको देखो कैसे हम जज करेंगे। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर शेयर का रेजिस्टेंस है थोड़ा, और यहाँ पर शेयर का सपोर्ट है। जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर आपका शेयर गिरता है ना तो सपोर्ट तक गिरता है, पूरा दिन ले लेगा बट हो सकता है कि होगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सो आप नोटिस करोगे कि 130 का ब्रेकडाउन तो हुआ है, 130 70 पे रेजिस्टेंस है, तो 70 रुपए का रिस्क रहेगा आपका। सो स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं तो लगेगा। लेकिन 130 पे गिर के 128-25 यानी कि ऑलमोस्ट कितना, 1 रुपए नीचे का सपोर्ट है। सो आपको एक से, हाँ 1 से 1.5 रुपए का आपको टारगेट मिल सकता है। तो इतना रिस्क में ले सकता हूँ जनरली। अब ऐसा हमेशा तो होता नहीं है, मैं आपको रियल लाइफ में बताता हूँ कि आपको 1:2 गारंटीड मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। तो अगर आपको 1:1, 1:1.5 या फिर लाइक लिटरली 50 पैसे भी प्रॉफिट मिला तो ले लिया करो। क्योंकि क्या है, आप पूरा दिन वेट करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप 3 सिंपल रूल याद रखो। 1:2 मिला तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता तो 1 घंटे में आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो लेके निकल जाओ, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट होता है आखिर में। सो इसका ब्रेकडाउन होगा कि हो रहा है कि नहीं परफेक्ट ज़रा देखेंगे, वो ज़रा टाइम लगेगा। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ एडिशनल, जो आपको कंफर्म करने में हेल्प करेगा कि आपका ब्रेकडाउन स्ट्रांग है या नहीं, वो है वॉल्यूम। एटीआर से तो स्टॉप लॉस वगैरह डिसाइड करते हैं। आपको वॉल्यूम के बारे में बताया होगा। वॉल्यूम का मतलब है कि आपका ये जो शेयर है उसमें कितने ज़्यादा बायर और सेलर ने ट्रेड किया है रिसेंटली। तो अगर आप नोटिस करोगे कि ये जो कैंडल है उसके नीचे एकदम बॉटम में आपको एक बार दिख रहा है, दिख रहा है, और राइट में 261.689 के दिख रहा होगा रेड में, मैं माउस हिला नहीं सकता, यहाँ पर दिख रहा होगा। बेसिकली जो ब्रेकडाउन हुआ है वो ज्यादा वॉल्यूम से हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों ने मिलके उस शेयर को गिराया। तो ज्यादा लोगों की इच्छा है कि वो शेयर नीचे जाए। तो बहुत सारे लोग जब मिलके उस शेयर को गिराते हैं ना, तो ऐसे टाइम पे समझने का कि ये ब्रेकडाउन स्ट्रांग है और इस शेयर के नीचे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ये समझ लो नाउ। तो आपको ना बाकी के वॉल्यूम पे ध्यान नहीं देना है, बस ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट वाले शेयर के ही कैंडल पे ही ध्यान देना है। इतने कैंडल का वॉल्यूम बाकी पिछले 3-4 कैंडल से ज्यादा है ना, बस उतना ही, और कुछ मत ध्यान दो बस।
पिछले 3-4 कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम भी रहा ना, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा लोगों की इच्छा है शेयर को नीचे लेके जाने की, और शेयर नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हे कळलं इथपर्यंत? सो ये ट्रेड ले सकते हैं क्या? मुझे तो लग रहा है ले सकते हैं, और हम इसमें ठीक-ठाक प्रॉफिट बनने के चांसेस भी है। बात करते-करते गिर जाएगा, बट ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, थोड़ा ब्रेकडाउन हुआ तो ऑन द स्पॉट सेल नहीं करते, थोड़ा रिट्रेस होने का वेट करते हैं। रिट्रेस का मतलब है कि थोड़ा सा नहीं, क्या ऊपर आता है, उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर फिर और भी गिर रहा हो तो फिर ऑन द स्पॉट सेल कर देते हैं। और तुम देख रहे हो कि जैसे हम एक्सप्लेन करते करते वो 129.80 से 129.40 पे 40 पैसा प्रॉफिट ऑलरेडी आ भी गया। ठीक है, कोई नहीं। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। अरे बाप रे, चांगलाच पडतो। अशोक लेलैंड में भी ब्रेकडाउन हो चुका है अच्छा खासा, और ये भी हम सेल कर सकते थे। ह्याला मी एक दुसरीकडे नेतो। मस्त। मार्केट तुटत चाललंय वाटतं। ठीक है, तो यप, ये भी गिर रहा है। तो एक काम करेंगे, अब आप एक्सप्लेनेशन समझा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं वगैरह वगैरह। अब आप दो काम करेंगे। सबसे पहले प्राइस एक्शन स्कैनर इंट्राडे का जो स्क्रीनर वेबसाइट वो ओपन करेंगे, उस पे से शेयर ढूंढोगे, और फिर उसको चार्ट पे देख के देखोगे कि सच में ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं। ये तो डिसाइड हो ही चुका है कि ब्रेकडाउन हो रहा है, तो फिर आप सारे सेल वाले ट्रेड ढूंढो। आपको जो भी ट्रेड मिलता है वो ढूंढने का कोशिश करो, और मुझे बताओ, हम उनमें से कोई तो भी एक ट्रेड लेंगे। अब एक्चुअली हुआ ऐसा कि सिटी यूनियन और बलराम चीनी में तो मुझे ट्रेड दिख ही रहा है, और ये ऑब्वियसली मैं लेता अगर मैं सामने होता तो। बट मुद्दा ये है कि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, इसलिए आप ढूंढ के निकालो कुछ तो। ठीक है, आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर ओपन करो, उसमें इंट्राडे स्क्रीनर से शेयर ढूंढो, चार्ट देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, और फिर आपको मुझे बताओ, फिर हम यहाँ से कंफर्म करेंगे, और फिर एक एक्चुअल ट्रेड लेंगे आपसे। ऑनलाइन मध्ये पण ट्राय करा तुमच्या एंडने। ऑनलाइन में ऐसा कोई है जो डेस्कटॉप या लैपटॉप पर ऑनलाइन है? हेलो। ठीक है, तारिका मैम। तारिका मैम, तुमचा स्क्रीन शेअर करता का? कसला प्रॉब्लम है? आप सिर्फ टेक्निकल वाला पार्ट स्क्रीन शेयर करो, ऑर्डर कोई और डाल देगा। सर ये आप बनाओ ना उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और दिखाओ मुझे, मैं देखूंगा। तारिका मैम, तोपर्यंत स्क्रीन शेअर करा। और आप पीछे अगर कुछ आपको डाउट वगैरह होगा तो सर अवेलेबल ही है बाजू में, वो आपको हेल्प कर देंगे। मैम, करता है क्या स्क्रीन शेयर? रिफ्रेश हुआ है, रिफ्रेश हुआ है। सर वो थोड़ा रिफ्रेश हुआ है। अच्छी बात है। हाँ, रिट्रेस होता है तो बेसिकली क्या होता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, जिसका मतलब है कि फिर से एक नेगेटिविटी आएगा। जनरली रिट्रेस होने के बाद जब अगली कैंडल खुलती है ना, और फिर से नीचे जाना शुरू करते हैं, तब सेल करना बेटर रहता है। बजाज फायनान्स पाहायचं आहे, तुम्हीच दाखवा ना बनवून मला। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है मैम, आप चार्ट, हमको आपका स्क्रीन दिख रहा है मॅडम का? आता तुम्ही फक्त एक छोटंसं काम करा, ट्रेडिंग व्ह्यूचा चार्ट ओपन करा कुठल्याही एका टॅबमध्ये। परफेक्ट।
तुमचा माईक चालू ठेवला तरी चालेल. हा, काय म्हणताय? आप पहले चार्ट ओपन तो करो. ऐसे कंपनी, मैं आपको बताता हूँ चार्ट कैसे लाना है. बैक आओ, इसको कट, बाहर निकलो. और लेफ्ट में 3 लाइन दिख रहा है आपको? एकदम लेफ्ट में, एकदम लेफ्ट में. हे असं का दिसतंय रे? हे असं नाही दिसत. कुठल्याही याच्यावर क्लिक करा. चार्ट का नाही आले तुमचे अजून? ट्रेडिंग व्यू बंद करा परत पूर्ण. नवीन टॅब उघडा. ट्रेडिंग व्यू लिहा आणि ट्रेडिंग व्यू वरती क्लिक करा. सर बस. डीएलएफ का भी है, नीचे जाके वापस रिफ्रेश करो. ओके. आता काम करा. लेफ्ट मध्ये 3 लाईन दिसतात, एकदम लेफ्ट मध्ये, खूप लेफ्ट मध्ये. हा, प्रोडक्ट्स वरती क्लिक करा. सुपर चार्ट वरती क्लिक करा. बस, ये ज़्यादा अच्छा आहे. आणि काय करा, ATR इंडिकेटर सध्या काढून टाका. नाही, काय, हे कट करा, कट करा. हां. ATR वरती जर आलात ना, तुम्हाला तिथे क्रॉसचं बटन दिसेल. रिमूव्ह इंडिकेटर केलं तरी चालेल. हां, बस परफेक्ट. अभी अच्छा दिख रहा है. सो आता ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही लिहिताल ना, तर शेअरचे नावं लगेच दिसतात. सो तुम्ही बेसिकली नुसतं DLF लिहायला सुरुवात करा. सिर्फ लिख दो अंदर DLF, तो भी आपको चार्ट दिखाई देने लग जाता है उसका. हाँ, लिख दो बस DLF. हाँ, दिख गया. हाँ सर डीएलएफ में है. हाँ डीएलएफ है. रिफ्रेश ठीक है, पूरा से नीचे आता क्लिक कर दो DLF पे. ये हो गया. अभी 1 मिनट का चार्ट है, आपको 15 मिनट ओपन करना है. ओके, अभी एक काम कर दो. ये जो meet.google का जो शेयरिंग योर स्क्रीन है ना, उसको खींच के नीचे लेके आओ पहले तो. ये जो नहीं कि बीच में विंडो, पॉपअप सा विंडो आया है, ये meet.google इज शेयरिंग. उसको खींच के नीचे लेके आओ. हाँ, बस. अभी क्या करो, नीचे एकदम राइट में बॉटम में ना लॉग और ऑटो शब्द दिख रहा है. ऑटो पे क्लिक करो. बस परफेक्ट. DLF का 15 मिनटचा चार्ट आहे, बरोबर आहे. बट DLFचा ब्रेकडाउन होऊन खूप टाइम झालाय. अभी जनरली ना हम क्या करेंगे, DLF में मैं तो भी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उसका रीज़न है कि काफ़ी नीचे आया है और अभी वो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है. तो जनरली क्या होता है कि अगर आपका शेयर 10 रुपए नीचे आता है ना, तो उसमें एक बार 3-4 रुपए का क्या बोलते हैं, ये होता है, ये रिट्रेसमेंट. तो हम फ्रेश ब्रेकआउट ही ट्रेड करते हैं. मतलब ब्रेकआउट होके बहुत नीचे आ गया तो फिर हम उसको अवॉइड करते हैं. सो DLF मैं तो भी अवॉइड करता फिलहाल. गोदरेज प्रॉपर्टी बघा मॅम. ओके, हे जरा बरं वाटतंय. ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना इसमें. हॉरिजॉन्टल भी ब्रेकडाउन तो हुआ ही है परफेक्टली. सो आप अगर नोटिस करोगे तो इस पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे दिख रहा है? 1275-74 ला दिसतोय वाटतं. मैम रेजिस्टेंस ड्रॉ करता का जरा? आप ड्रॉ करो पहले. आप कैसे बनाना है पता है? येस, परफेक्ट. सो वो बेसिकली 74-73च्या आसपास रेजिस्टन्स आहे.
अगर आप ड्रॉ करोगे इंक्वायरी से, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको एक हल्का सा ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगा, जिसमें आपको दिखेगा कि गोदरेज प्रॉपर्टीज एक प्रकार के डाउन ट्रेंड, तिथे बसा ना, डाउन ट्रेंड लाइन में है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा और वो नीचे जाने के चांसेस है। सो एक अच्छा अगर ट्रेड है। नीचे में जाके आ गया तो देखो जनरली क्या होता है कि अगर समझो नीचे जाके आ गया तो वो फ्रेश ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं है, वो तो है ही, बट फिर डाउन ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट भी तो होता है ना जनरली। सो बेसिकली फ्रेश ब्रेकडाउन होगा या फ्रेश ब्रेकआउट होता है ना, उसमें अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं। ट्रेंड लाइन से मतलब लेट्स से अगर समझो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में 1-1 टक्के का मूवमेंट मिलता है, बट रिट्रेसमेंट में या ट्रेंड लाइन में आधे 1 टक्के का मूवमेंट जनरली मिल जाता है। सो इसलिए हम ये वाले ट्रेड लेंगे ही नहीं। सो देखो ह्याच्यामध्ये पण ना आम्ही जनरली काय करतो, ब्रेकआउट झाला, सो ब्रेकआउट किती स्ट्रॉंगली झाला यावर डिपेंड करतो। सो हा व्हॉल्यूमवरती। सो जर समजा ओव्हरऑल ट्रेंड पॉझिटिव्ह होता आणि लाईन तोडला वरच्या बाजूला, तरी पण आम्ही थांबतो थोडी वेळ का, कारण कसं होऊ शकतं की स्पाइक देतं वरती आणि परत प्रॉफिट बुकिंग येते। सो आप क्या करो, शुरू में कैंडल खत्म होने तक वेट करो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडल 1 टक्का इतना बड़ा बन गया और फिर भी तुम वेट ही कर रहे हो। जनरली अगर समझो प्रीवियस हाई भी एकदम ब्रेकआउट कर दिया, फिर तो बिंदास बाय कर लो, क्योंकि उतना मोमेंटम आपको प्रॉफिट बुक करना ही है। बट जनरली अगर हल्का सा स्लोली बढ़ रहा है तो फिर क्या बोलते हैं आप, कैंडल खत्म होने का वेट करो, अगला कैंडल भी ऊपर जा रहे का वेट करो। तो बेसिकली जो सेकेंड कैंडल है ना, वो अगर प्रीवियस कैंडल के हाई को फिर से तोड़ने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब फ्रेश बाइंग बहुत स्ट्रांग आ रही है, बिंदास बाय कर लो, ऐसा रहता है। मतलब समझा मैंने क्या बोला? ठीक है। मैम आप इंट्राडे स्क्रीनर से कोई और वेबसाइट ढूंढने का ट्राई करो। टाटा स्टील टाटा स्टील मला फक्त दाखवा लांबून, दिखाओ मुझे बस दूर से ऐसा। ऐसे कैसे चार्ट ढूंढ तुम्हारा करो ना ट्रेडिंग? ट्रेडिंग हम ट्रेडिंग व्यू क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि लाइक इतना इजी है यूज करने को, समझता है एकदम अच्छे से, तो हम ये भी प्रेफर करते हैं। तो अच्छी वेबसाईट आहे। मॅम तुम्ही इंट्राडे स्क्रीनर ओपन करा आणि बघा दुसरं कुठला शेअर मिळतोय का। कसं जायचं? इंट्राडे, लेफ्टला इंट्राडे, लेफ्टला बघा, मार्केट्स नंतर 2 नंबरला इंट्राडे आहे। यस यस। हाँ क्या बोल रहे हैं? इंट्राडे पे क्लिक करो, देखो लेफ्ट में एकदम लेफ्ट में होम का आइकॉन है, सेंटर में इंट्राडे दिखेगा उसके 3 नंबर पे। हाँ हाँ, प्राइस एक्शन स्कैन पे क्लिक करो। सो आपको कौन से सेल में, देखो ना नीचे शेयर का नाम भी दिख रहा है, एसीसी अडानी एंटरप्राइजेस। निफ्टी 600 पे बहुत सपोर्ट ले रहा है और जा ही नहीं रहा उसके नीचे। टाटा स्टील में है मेरे को टाटा स्टील मध्ये ब्रेकडाऊन असेल का बघूया। आहे चांगला ब्रेकडाऊन। दिक्कत ये है कि ना उसके पास में वो सपोर्ट ले रहा है, और जनरली इतना स्ट्रॉन्ग गिर रहा नहीं है वो। 106.5 ये वाला ब्रेकडाउन स्ट्रॉन्ग था, या आई थिंक ये सुबह का ही है। हाँ, ये वाला ब्रेकडाउन स्ट्रॉन्ग था,
बट ये वाला ब्रेकडाउन इतना स्ट्रांग दिख नहीं रहा है। सो अगर उसने 105.50 बेसिकली आज का ही लो अगर फिर से तोड़ दिया ना, तो मैं उसमें फिर से ट्रेड करूंगा, बट फिलहाल मैं अवॉइड कर रहा हूँ उसको। देखो ना आप, ऐसे ऐसे देखो, मैं आपको बताता हूँ इसको ना, मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर फिर से ले रहा हूँ, ये वाला पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम और स्पीड आइडेंटिफाई करने का ना एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कैसे देखना है। अ, जब शेयर का प्राइस ऐसे ऐसे गिर रहा होता है, तो मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं है, स्पीड इतना स्ट्रांग नहीं है। समझो अगर मार्केट ऐसे गिर रहा है, तो स्ट्रांग मोमेंटम है। डायरेक्टली 100 से 95 आ गया एक सेकंड में, 10 से 15 मिनट में, स्ट्रांग मोमेंटम है। बट वही 100 से 95 ऐसा ऐसा कर करके टाइम लेके गिर रहा है, तो थोड़ा वीक मोमेंटम है। तो आपको क्या करना पड़ता है, वो स्पीड को देखना पड़ता है गिरने वाली। अगर ऐसे गिर रहा है ना, तो मतलब लोग भाव गिरा गिरा के नीचे ला रहे हैं। 100 का 99 किया, 98 किया, 97 किया, तो स्ट्रांग मोमेंटम है। बट फिर ऐसे 100 का 99.5, हाँ, तो स्लोली सेलिंग आ रहा है, मतलब इसमें इतना खास मोमेंटम या और फास्ट गिरने के चांसेस नहीं है। तो जनरली ऐसा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ऐसा बड़ा स्पीड दिखाई देना, फास्ट गिर रहा है या फास्ट गिर रहा है, तो ऐसे टाइम पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके टारगेट थोड़े जल्दी होंगे या गारंटी से होने का चांसेस है। तो अपना जरा इस ये जो नहीं कि ये एक्शन होता है ना, जैसे फास्ट गिरना या फास्ट बढ़ना, उस पर जरा ध्यान दिया करो। और उसके लिए आप जरा मार्केट को सामने से देखना पड़ता है, ट्रैक सामने से देखना पड़ता है, तब जाके वो समझता है आपको। सो यप, नहीं, सपोर्ट घेता है। सो अब, हाँ, जिंदल स्टील। जिंदल स्टील तो मैं आपको चलो बता देता हूँ। अब इसको जरा फिर से देख लो आप, अभी जो 2 मिनट पहले आपको बताया था, आपको दिख रहा है थोड़ा सा स्लो ये बढ़ रहा है, स्लो गिर रहा है, इसमें आपको मोमेंटम दिख रहा है क्या? करेक्ट है ना? ब्रेकडाउन डेफिनेटली हुआ है, बट अभी इसमें मूवमेंट, मोमेंटम या मूवमेंट है ही नहीं। तो आप इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करोगे क्या? मुश्किल है। बट अगर सुबह होता, अगर आप सुबह की बात कर रहे होते, तो फिर तो डेफिनेटली लेना चाहिए था। आणि तुम्ही ते बघताय का, आपण बघा थोड्या वेळ आधी एक म्हणलं होतं की अगर लो तोड़ रही है अच्छी खासी, तो मैं इसका कैंडल का क्लोज होने का वेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहीं पे सेल कर दूंगा। 577, 577 मिल गया तो भी चलेगा, क्योंकि मोमेंटम उतना स्ट्रांग था। बट फिर अगर आप सेकंड क्लोज होने के बाद भी सेल करते तो भी ये मिल जाता। बट फिर मैं पर्सनली यहाँ पे 574 पे सेल करना पसंद क्यों नहीं करता, यहाँ पे सेल किया तो फिर रिट्रेसमेंट आता है और फिर नीचे गिर जाता है। तो जनरली कोशिश करो, ये लेवल टूट गया ना, तो यहाँ पर सेल करने का कोशिश करो, तो ऐसा हो जाता है। ये नहीं, ये जिंदल स्टील एंड पावर है। जिंदल स्टील स्टेनलेस जिंदल स्टेनलेस। आता इशू असा आहे की ह्याच्यामध्ये इंट्राडे, इसमें इंट्राडे है ही नहीं, प्रॉब्लम है। तो मुझे देखना पड़ेगा इंट्राडे है कि नहीं। है, इंट्राडे है, अवेलेबल है। बट अगेन, सो अब इस शेयर का एक मतलब है, ब्रेकआउट तो अच्छा है, प्रॉपर है, बट फिर भी मुझे ऐसा मोमेंटम नहीं ना दिख रहा। अपना और 500 शेयर है, हाँ? आप ही मुझे बताओ ना। हाँ, हे चांगलं ब्रेकडाउन होतं। सो अगर तुम बेसिकली सुबह ही बेस्ट बेस्ट ब्रेकडाउन था, ये फॉर सम रीज़न दिन भर गिरते जा रहा है। सो इसमें मैं दिन भर में 3 ट्रेड तो आराम से ले लेता। अभी मैं लेता क्या, ज़रा चेक करता हूँ, क्योंकि अभी ये ऑलरेडी 3.5% गिरा है। सपोर्ट 1079 पे है।
एंड आई थिंक मैं ये ट्रेड ले लेता। आहे चांगला ट्रेड आहे। घेऊ घेऊ घेऊ। ब्रेकडाउन तो है और सपोर्ट कर लिया। ठीक ठाक भी है, रिट्रेसमेंट भी ले रहा है, तो उसको थोड़ा ट्रेंड लाइन के साथ जोड़ के देखते हैं। तो मैंने अभी आप नोटिस करोगे कि 5 मिनट पे इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो अब मैं बस देखूंगा कि ब्रेकडाउन होने के बाद ये वापस रिट्रेस करके नीचे आता है कि नहीं। अगर ये नीचे आता है तो फिर मैं इसको 18-10 के आसपास पक्का शॉर्ट सेल करूंगा। तो आप इस पे ध्यान दो। तो दो शेयर कौन से देख रहे थे हम अभी? टीवीएस और अडानी एंटरप्राइजेस। इसमें से एक में तो भी अपने को ट्रेड मिलेगा। निफ्टी तर चान्सेस दाखवतोय मार्केट परत खाली नेण्याचे, सो या। रिट्रेस होने बाद में करेक्ट है। यस, टीवीएस में अच्छा खासा सेलिंग है। अपन टीवीएस को सेल करेंगे लेना है। और अडानी को नहीं करेंगे, रुको। तो पहले एक बात बताओ, आपको टीवीएस बेच क्यों रहा है वो समझ में आया? ब्रेकडाउन है। ये वाला ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी है। ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी का एक अच्छा है कि टारगेट जल्दी मिलते हैं बट छोटे छोटे मिलते हैं। ट्रेंड लाइन का टारगेट ये अच्छा है कि मिलते हैं टारगेट बट स्लोली स्लोली मिलते हैं, बट ठीक ठाक मिलते हैं ऐसे। तो ब्रेकडाउन आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देगा, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। बट ऑनलाइन में सबसे पहले ये बताओ, ये ट्रेड ले क्यों रहा है वो समझ में आया क्या? हेलो? 217 हाँ, ठीक है। सो अब एक काम करेंगे, इस ट्रेड को लेने के लिए कोई है यहाँ पे जिसके अकाउंट में ट्रेड लिया तो चलेगा? आपको लेना है ट्रेड ये? ठीक है, तो आप एक काम करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं आपका। बोलना रे। एक बार टीवीएस थैंक यू। ठीक है, ऑनलाइन में सबको सर का स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। अभी बाकी जो लोग हैं ना, उन वो क्या कर सकते हैं, सेम इनका कॉपी कर करके खुद भी ट्रेड ले सकते हैं अपने फोन में। जास्त क्वांटिटी नाही घेतले तरी चालेल, 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी जो मन कर रहा है ले लो। बट ले लो एक्चुअली कुछ ना कुछ, सो दैट आपको कैसे ट्रेड दिखता है, कैसा प्रॉफिट लॉस होता है, प्रैक्टिस हो जाएगा। अवेलेबल सर है ये आपके लिए। सो एक काम करेंगे। अडानी जास्त ट्रेड चांगला दिसतोय। अभी एक काम करिए,
मुझे अडानी का ट्रेड ज़्यादा ठीक लग रहा है। यप। हाँ, अडानी एंटरप्राइजेस निकालिए। यस। तो हम एक काम करेंगे, हाँ, अभी अभी रुको रुको एक सेकेंड। 1 मिनट इथे लक्ष द्या। अभी अपने को अडानी एंटरप्राइजेस को शॉर्ट सेल करना है, तो मैं आपको ऑर्डर का थोड़ा बता देता हूँ। इंट्राडे का ऑप्शन लो, वो ले लिया। क्वांटिटी आप अपना लिखो 5 या 10, आपको जो लेना है 5 ही कर लो, कोई टेंशन नहीं। हम हमेशा जनरली ऑर्डर टाइप मार्केट ही रखते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट बाय या सेल करने का ट्राई करते हैं। सो बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, इंट्राडे, मार्केट और प्राइस, 3 चीजें दिख गई। और रिक्वायर्ड 3,000 रुपये आपको नीचे दिखेगा। 3,000 है क्या डॉट? सो एक क्वांटिटी कम कर दो फिर। डन। ठीक है। अब कर दो रिव्यू, सबमिट पे क्लिक कर दो, सबमिट। येस। हा कर, तुम्ही पण करा, बाकी सगळ्यांनी सेम ऑर्डर केलं तरी चालेल, कर दो बिंदास। क्यों हुआ फेल उस पर क्लिक करके देखो। आपके अकाउंट में पैसा कितना है, जरा देखो होम पे आके। अकाउंट पे जाओ। तो माई लिस्ट पे जाओ, फिर से सेल करेंगे। अडानी पे आओ, सेल पे क्लिक करो। अडानी एंटरप्राइज में से ठीक है। झिरोडा मध्ये अडानी अलाउड है का? नहीं है का? एक ट्राई करो फिर से, इंट्राडे क्वांटिटी 4 कर दो, रिव्यू पे क्लिक। उस फेल्ड के बटन पे क्लिक करो, ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करो, यू नीड टू ऐड 4242। आई थिंक इस शेयर को ना लेवरेज मिल रहा नहीं है। वो लोग इंट्राडे करने दे रहे हैं, बट वो लेवरेज दे रहे नहीं है, मे बी इसमें न्यूज़ है इसलिए। तो एक काम करते हैं, तुमचा स्क्रीन शेअर करू। तुमचा बंद करो। येस येस। पढ़ते हैं तो ठीक है।
मेरे पास है वो मेरे पापा का ऐप ठीक आहे, तुमचं हे ॲप ओपन करा आणि आई क्वांटिटी लेना चाहिए था जितना देखते हैं उतना काफ़ी है फिलहाल। बट अडानी एंटरप्राइजेस में भी हमने क्यों शॉर्ट सेल किया वो समझा ना आपको। ब्रेकडाउन हुआ ब्रेकडाउन था है, इसलिए रिट्रेस किया है, ट्रेंड लाइन पे फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है, अब फ्रेश ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसको हम होल्ड कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक आएगा ज़रा देखते हैं। आई थिंक इसका नेक्स्ट सपोर्ट तो मुझे 1799 पे दिख रहा है, तब तक होल्ड कर सकते हैं। लेट्स सी। लेकिन करंट वैल्यू 7228 की आ रही है बरोबर। हाँ म्हणजे त्याच्यात कमी होते ना 43,000 होते माझे 7230 रुपीज लागले येस, आता त्याचं रिझन बेसिकली काय आहे की अडानीचा जो स्पेशल शेअर आहे ना त्याच्यामध्ये 5 टाइम्स लेवरेज नाही देते, त्याच्यामध्ये 1 टाइमच लेवरेज मिळते, त्यासाठी असं चाललंय। आप सब भी चाहो तो अपने अपने ऐप में सेल कर सकते हो, जिसको अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं है या फिर जमत नाही, सर आहेच हेल्प करायला। ठीक आहे। सर का तो ऐसे एटीआर वैल्यू वो सब कैलकुलेट करके ट्रेड देता है देखो इस बारे में एक चीज बताता हूँ। अभी कैसा है, आप एकदम फ्रेशर हो, फिलहाल आपका गोल है कि सिर्फ आपको ऑर्डर प्लेस करने को आ गया तो भी बहुत बड़ी बात है। एक बार वो सब परफेक्ट हो गया ना, उसके बाद फिर रिस्क रिवॉर्ड ये सब चीजें सोचो। ओह, हाँ तन्मय सर बोला। तुमचा ऑर्डर रिजेक्ट होतोय का? आणि रिजेक्शनच्या ऑर्डरवरती गेला तर काय रिझन सांगते का रिजेक्ट झालाय? बाकी कोणी ऑर्डर प्लेस केलंय? तुम्ही केलं, एक क्वांटिटी किया चलेगा, और कुछ नाही किया? परफेक्ट। तुम्हाला समजतंय ना कसं टाकायचं का विचारायचं? मी आहेच हेल्प करायला। ऑनलाइन में किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है ये? ठीक आहे तन्मय सर, तुमचा स्क्रीन शेअर करा, आपण बघूया का रिजेक्ट झालाय। हाँ सर। अच्छा, आणि तुमचा ऍप कोणता आहे? काहीच नाहीये का? किती बॅलन्स आहे? ठीक आहे, सो बेसिकली तुम्ही क्वांटिटी किती किती टाकताय सांगा? 8। सो 8 क्वांटिटी को लगेगा अराउंड 10,000 रुपये। एक क्वांटिटी कमी करा तुम्ही, कारण अडानी एंटरप्राइजेसला 1 टाइम्सच लेवरेज मिळतोय। आत्ताच आलंय का पुट? आत्ताच आलंय? निफ्टी पुट आता घेतलं तुम्ही सोबत येस येस, गुड गुड। नाही है अडानी। तुमचं स्क्रीन शेअर करा ना। असं का की काही टाइम रिस्क लेवल वाढतो अडानी में एक ही टाइम लेवरेज मिल रहा है। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है अभी टारगेट अगर आपने कैलकुलेट किया तो कितना 17,799 मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट कितना 12 पॉइंट तो शेयर के हिसाब से वोलेटिलिटी बढ़ चुका है तो इस कारण वहाँ पे लिवरेज है केलं का तन्मय सर स्क्रीन शेअर? सेलिंग का पहला पोजीशन तुम्हीच दिलाय का पुट? कारण झाला होता ब्रेक, मला वाटलं पोरांनी घेतलं म्हणून मला वाटलं की झालंय का काय, तुम्ही दिलाय का काय? देता का नाही? नाही, आता इंट्राडे चाललंय सेशन मध्ये। हो, म्हणून म्हणलं कॉल द्या।
क्वांटिटी दी आज झालेला 27 31 वरिष्ठ होईपर्यंत वेट करायचं प्रॉफिट आहे लिव्हरेज जर भेटला ना तर चांगला प्रॉफिट बनू शकतो आता 4 क्वांटिटीला 32 रुपीज आणि लिव्हरेज नाही भेटत आणि पण साईज रेसबॉल भेटायचं नाही तुला सरांना हेल्प करणार. हो या नंतर अरे सही 1803 झाला तो. ओके, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है. 1802 हो गया. आई थिंक आप प्रॉफिट में रहेंगे. एक काम करते तन्मय सर, आपण तुमचं जरा नंतर बघूया. मी तुम्हाला सांगतोच, बट सध्या ऑलरेडी तो 1802 ला आलाय. ते असं कसं करतात? ते ये करके दो मुझे सर, वो मीट दिखाओ बस. हां सर सर नाही नाही, तुमची मीट तर हे मीटिंग कुठं गेलं? Google Meet का? गूगल मीट. मार्केट में कुछ तो ते मंदी आया, बहुत जोर से गिर रहा है. जीमेल ओपन करा फक्त, ते मीटचं काम. 42 रुपीज का तुमचं स्क्रीन शेअर बंद केलं वाटतं. ओके, ठीक आहे. म्हणजे फरक पडतो फर्स्ट टाइम गेट टू आओ इस पे. ओके, छान. अच्छा ब्रेकडाऊन हुआ है, कुछ तो गडबड आहे. मस्त. 1800 आहे आणि मला तरी पर्सनली वाटतं 1796-97 पर्यंत जाऊ शकतं. सो आपण त्याला होल्ड करूया. कुणी अजून घेतलाय हा अडानी एंटरप्राइजेस? ओके, 97. क्या बात है, क्या बात है. 97 तो हो गया तो अगर आप चार्ट पे देखोगे, 97 हो चुका है. आप इसका चार्ट ओपन करो सर. आर्यन, कोणचा अडाणी एंटरप्राइजेस कसं ओपन करायचं? नाही, इथून नको, मी इझी सांगतो ना. ये याच्यावर परत अडाणीवरती क्लिक कर, असं चार्टवर क्लिक कर. टाइम ले रहेगा. 97. सो अभी दिखेगा, थोड़ा सा असं हे कर मोठा. झूम आउट कर यप. सो आपल्याला फक्त कॅन्डलकडे इथलं एक एरो, हाँ बस कॅन्डलकडे लक्ष ठेवायचं है. जब तक वो कैंडल ऐसे फास्ट गिर रही है ना, तब तक आपको बेसिकली होल्ड करना है. जब वो गिर के हल्का सा ग्रीनिशनेस दिखाने का कोशिश करेगा ना, तब आपको प्रॉफिट बुक करना है. अजून 7 मिनिट आहे कुणी घेतलंय मॅम? तुम्ही घेतलंय? आहे तुमच्या प्रॉफिट मध्ये? ओके, तुम्हाला माहिती आहे कसं एक्झिट करायचं? परफेक्ट. 96. ब्रोकरेज किती असते याचं ब्रोकरेज माहिती नाही का ऑप्शन्सचं माहिती अरे देवा, परत वाढायला लागलं. ठीक है, कोई नहीं, वैसे भी प्रॉफिट में ही है, बट एनीवे. सो ये कितना 15 मिनट का है ना, इसको 5 मिनट का कैंडल लगाओ. ऊपर 15 मिनट पे जाके 5 मिनट लो. ओके, नहीं टेंशन मत लो. देखो, पैसा पैसा होता है. लेट्स सी, क्योंकि क्या होता है, आपको ये पैनिक करता है और फिर जब अगला कैंडल खुलता है तो फिर से गिरने लग जाता है. तो मैं होता तो होल्ड करता, टेंशन मत लो. अरे उतना वॉलेटिलिटी होगा ना कितना बड़ा शेयर हा तारिका मॅम, तुम्हाला काय विचारायचं आहे का? हाँ मैम, बोला.
आपको कुछ पूछना है क्या? ठीक आहे, चालेल चालेल. 1800 आलाय परत, होल्ड करा. दिलाय का रे कॉल? दिलाय कॉल? हा, कितीला दिलाय? हा मॅम, होल्ड करेन. 55ला दिलाय का? हा, 10 पॉईंट. पण आता ह्या केसमध्ये तू एवढा आउट ऑफ द मनी दिलाय तर 10 पॉईंट मध्ये प्रॉफिट बुक कर. 17,500चा दिलाय ना, 55ला दिलाय, 65 काढून टाका आउट ऑफ द मनी. काय होता तो होल्ड करता, देखते. नाही ते कॅल्क्युलेटच नाही केलं ना, ATR वगैरे जाऊन ते. ठीक है, अब बेसिकली आपने क्वेश्चन पूछा रहेगा कि हमने कुछ कैलकुलेशन वगैरह क्यों नहीं किया, एटीआर वगैरह वगैरह. उसका सिंपल रीज़न ये है कि आप अभी एकदम मार्केट में नए हो, एकदम शुरुआत के ट्रेडर हो, और आपके लिए फ़िलहाल प्रायोरिटी ये है कि चार्ट सही से पढ़ो, बस 1-2 क्वांटिटी में ट्रेड करना सीखो, बेसिक सीखो, उतना ही आपका प्रायोरिटी. तो एक बार टेक्निकल एनालिसिस आपका परफेक्ट हो गया, ऑर्डर प्लेसमेंट परफेक्ट झाला, मग नंतर तुम्ही कॅल्क्युलेशन आणि हे सगळं तुम्ही लावणार ना. आधी पहिला स्टेप शिकताय, मग दुसरा स्टेप, मग असं हळूहळू करताल. सो आता तुम्ही फक्त ऑर्डर टाकण्यावर फोकस करा, हल्का सा ₹5 का जाना प्रॉफिट कमाने पे फोकस करो, बाद में फिर रिस्क मैनेजमेंट कर ही लेंगे ना. सो वो सब है. तो देखो वापस से आ गया नीचे. एक बार ट्रेड लेने के बाद हम जरा सा ना 5 मिनट पे फोकस करते हैं, क्योंकि क्या होता है रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग करना है, वो 5 मिनट पे इजीली समझते हैं. तो होल्ड ही करना है और कुछ नाही बस. कोणी अजून घेतलंय ट्रेड? ओके, होल्ड करो, क्या है, कुछ नहीं. या तो 1 घंटा रुकेंगे या तो टार्गेट होने तक कुछ तो एक ही होगा. तेव्हापर्यंत दुसऱ्या काय डाऊट्स असतील तर विचारून घ्या, आपण आहेच अवेलेबल. दुसऱ्या काय डाऊट्स असतील तर विचारून घ्या. ठीक है, वही तो बड़ा वॉल्यूम है उसका, इसलिए तो हमने होल्ड किया है ना. ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है या पूछना है कुछ? हाँ, एक सेकंड. हाँ, आधी सौरभ सरांकडे जाऊ, मग यज्ञेश सरांकडे. हाँ सौरभ सर बोला. ठीक है, तो देखो पोजीशन साइजिंग का ना, मैं आपको सबको एक सिंपल रूल बता देता हूँ. सब यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ. साइजिंग, पोजीशन साइजिंग का मतलब अर्थ क्या होता है, मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बताता हूँ. अब होता है ऐसे है कि ना, हर किसी का लॉस हैंडल करने का एबिलिटी अलग अलग रहता है. ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए और मुझे 500 रुपए से ज़्यादा लॉस हैंडल नहीं होता, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 10,000 रुपए और फिर भी मैं 2-2 हज़ार के लॉस सहन कर सकता हूँ. तो हर किसी का ना लॉस हैंडल करने का एबिलिटी अलग अलग रहता है. तो आप अपना जो पोजीशन का जो साइज है ना, वो आप अपने व्यू के हिसाब से डिसाइड करो. तो चलो लेट्स फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरे पास है 10,000 रुपया, और मुझे ना एक ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपए का लॉस सहन होता है. ठीक है, 500 रुपए से ज़्यादा लॉस मैं सहन ही नहीं करना चाहता. ठीक है. आता इथे 2 मिनटं लक्ष द्या. तो अब समझो मैंने ट्रेड लिया, और ट्रेड में मैंने चार्ट देख के बोला कि देखो मैंने 1800 का 1810 का सेल किया है, और स्टॉप लॉस है मेरा समझो 1815 पे. तो मेरा रिस्क कितना हो गया? 5 रुपए का. ठीक है. सो अब मेरा रिस्क 5 रुपए का है. तो अब क्वेश्चन आता है कि मेरा कितना शेयर लेने पर मेरा ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का नुकसान होगा. तो सिंपल ट्रिक क्या है, आप क्या कर दो, अपने टोटल नुकसान को ना बस आप अपने स्टॉप लॉस या फिर रिस्क से डिवाइड कर दो, आपको क्वांटिटी मिल जाएगी. तो बेसिकली अगर मैं 100 शेयर लूंगा और उसमें 5 रुपए गया, तो गलती से भी 500 से ज्यादा नुकसान होगा नहीं ना मेरा. तो सिंपल आपको ट्रिक मिल रहा है कि अगर आपने सिंपली क्या किया, अपने मैक्सिमम लॉस जितना सहन करना चाहते हो वो पहले पता करो,
टेक्निकल एनालिसिस आपको स्टॉप लॉस कितना लगाने को बोल रहा है वो पता करो, नुकसान को टोटल स्टॉप लॉस से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा अपना क्वांटिटी। ये करने का आपको फायदा ये रहेगा कि ना सबको पर्सनल स्टॉप लॉस रहेगा, सबको अपना पर्सनल रिस्क पता रहेगा। अगर आपको समझो 100 रुपए का ही लॉस सहन करना है, आपको एकदम नए हो मार्केट में, और फिर भी 5 रुपए का स्टॉप लॉस तो सबको कॉमन रहेगा ना, क्योंकि मार्केट सबके लिए सेम है। तो ये बंदा क्या करेगा, बीसी क्वांटिटी सेल करेगा। अगर किसी को 1000 रुपए लॉस सहन करने की आदत मतलब इच्छा है, मतलब चलता है उसको, कोई बात नहीं, तो वो 5 क्वांटिटी के हिसाब से 200 क्वांटिटी सेल करेगा। तो सबका पर्सनल पर्सनल चॉइस है। आपको क्लास में डिफॉल्ट 2.5% सिखाया होगा, बट हम तो सजेस्ट करते हैं कि चलो 2.5% अच्छा है, ये सबको रूल फेस करता है। बट कैसा है कि सबको, किसी को 100 रुपए का लॉस सहन करने का अच्छा लगता है, किसी को 1000 रुपए का चलेगा। तो आप क्या करो, स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो पहले, और फिर खुद कितना रुपए हैंडल करना चाहते हो पहले वो डिसाइड कर लो। फिर उसके हिसाब से इसको इससे डिवाइड कर दो, क्वांटिटी सबको मिल जाएगा अपना अपना। तो इस ये जो मैंने कैलकुलेशन किया ना, उसी को बोलते हैं पोजीशन साइजिंग, की पोजीशन का साइज डिसाइड करने को ही बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। समझ ले? सो एक मिनिट, तर कोण होतं हे, हां सौरभ सर, तुम्हाला समजलाय क्वेश्चनचा आन्सर मिळालं? अजून काय विचारायचं आहे? ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ यज्ञेश सर, तुम्हाला काय विचारायचं आहे, बोला। ठीक है। प्रॉफिट कितीचा होत असतो असं म्हणताय का तुम्ही? सो बेसिकली क्वेश्चन तुमचा असा है कि अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी 100 पॉइंट घूमा तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? यस। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझने के लिए आपको पहले ऑप्शंस का थोड़ा नॉलेज चाहिए। अगर कुछ लोगों ने ऑप्शन पहले से ही किया होगा तो उनको समझेगा, नहीं समझा तो आप सिर्फ सुन लो। आप हम जनरली क्या सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप इंट्राडे में निफ्टी या बैंक निफ्टी के ट्रेड लोगे ना, तो आप क्या बोलते हैं, एट द मनी के ऑप्शन ट्रेड करोगे। एट द मनी मतलब क्या है कि जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस मतलब करंट शेयर प्राइस, उसके सबसे पास वाला कॉल या पुट। जिसने नहीं सीखा है वो टोटली इग्नोर कर दो, वो सिर्फ देखो। तो 42,000 या 42,100 का पुट बाय करूंगा अगर मुझे निफ्टी बाय करना है तो, या 42,000 या 42,100 का कॉल बाय करूंगा। अब जनरली ना इतना ही थंब रूल याद रखो, इन सारे ऑप्शंस का जो डेल्टा है, एट द मनी बोलते हैं ना इनको, इनका डेल्टा 0.5 होता है। मतलब सिंपल क्या, कि निफ्टी 1 पॉइंट मूव किया ना तो ये ऑप्शन जनरली आधा पॉइंट मूव करते हैं। सो बेसिकली निफ्टी 100 पॉइंट मूव किया तो ये ऑप्शन 50 पॉइंट मूव करेंगे। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट मूव किया तो ये ऑप्शन 100 पॉइंट मूव करेंगे। ऐसा रूल है, ऐसा एक छोटा सा रूल दिमाग में लेके चलो। हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं। तो बेसिकली 0.4 भी मूव किया तो भी बहुत हो जाता है। तो अगर समझो निफ्टी है मेरा, व्हाट डू यू कॉल इट, 17,500 पे, और मैंने बाय किया 17,500 का कॉल, प्रीमियम दिया है समझो, लेट्स से 100 रुपया। ठीक है। अब अगर समझो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि निफ्टी 17,600 को जाएगा, तो मेरे को 100 पॉइंट का मूवमेंट मिला ना, और अगर 50 का 0.5 का डेल्टा है, तो बेसिकली मेरे ऑप्शन का प्रीमियम 50 पॉइंट से मूव होगा अप्रोक्सीमेटली। तो मेरा 150 का टारगेट होने का थोड़ा चांसेस है। अगर जल्दी निफ्टी मूव किया तो 50 से भी ज़्यादा पॉइंट मिल सकते हैं, थोड़ा टाइम लिया तो फिर 40 पॉइंट भी मिल सकते हैं। बट जनरली थंब रूल इतना याद रखो कि जितना निफ्टी का मूवमेंट है उसका अप्रोक्सीमेटली आधा मूवमेंट तुम्हारे ऑप्शन के प्रीमियम में होगा। ऐसा जरा सा दिमाग लगा सकते हो। समझ लो सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था ना आपका? ओके ओके। और कोई है किसी का क्वेश्चन ऑनलाइन में? अडाणी पडायचा थांबला, कोई बात नहीं। मोमेंटम का फायदा उठा लेना चाहिए था।
ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, इथे कोणाला काय क्वेश्चन? ठीक है, तो एक काम करेंगे, अपना अडानी का ट्रेड ओपन है, तब तक आप क्या करो, दूसरा कोई तो ट्रेड ढूंढने का कोशिश करो. आप अपने कंप्यूटर या लॅपटॉप झालंय का निफ्टीचं? अडानीचं? अरे 1801 चालू आहे ना काहीतरी. 99 ला, अरे टार्गेट झालेलं आहे. 28 आपण बुक करायला पाहिजे होतं का? पता नहीं, मेरे को उस समय सूझा नहीं क्या. कोई नहीं, हम लोग. सो बेचा कितने का था? हाँ, हाँ, आप मीच म्हणलो का थांबू? करो होल्ड, काय टेंशन नहीं. जब तक वो ट्रेंड लाइन और उस लेवल के नीचे है, मैं बिंदास होल्ड करूंगा. अगर अगले आधे घंटे में नहीं हुआ टारगेट तो फिर निकल जाएंगे उस जगह पे. बट ठीक है, होता है. सो एक काम करते हैं, आप नया कुछ तो शेयर ढूंढते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है क्या. आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे करो ही ट्राई. यहाँ पर कोई ना कोई बंदा आके ट्राई करेगा. अ, कोण आहे का सर? तुम्ही येता का इथे? अच्छा, तुम्ही चाललात का? मग मॅम तुम्ही येता इथे? ठीक है, कोई तुमच्या क्लासमध्ये झालंय का हा टॉपिक? कोई ऐसा कोई है जिसकी क्लास में टॉपिक हो चुका है, टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस? वो तो है. अच्छा. कोण आहे का रे यांच्यामध्ये ज्यांचं झालंय, असं कोण आहे का? सगळ्यांचे झालेत का? कोण आहे 12 ते 2 इथे? आप ही हो क्या? तो फिर आप कम करो, आप ही आ जाओ यहाँ पे. हाँ, तसं आहे, तुमचा ऑर्डर ॲक्च्युअली प्लेस करून झालाय. सो नहीं, ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं, शेयर ढूंढने के प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे फिर से. आप क्या करो, नया टैब ओपन करो, शेयर ढूंढने का काम, बैठो ना वहाँ पे. शेयर ढूंढो, चार्ट ढूंढो, सारा एकदम जीरो से प्रोसेस स्टार्ट करो. तब तक आप लोग क्या करो, आप अपने फ़ोन और लैपटॉप में खुद से ट्राई करो. और 2800 आलाय. मिळालं प्रॉफिट? ओके, छान. परत नाही केलं मी. हां, आलाय तो. परत 1800 आला. होल्ड करा, होल्ड करा, बघू. कैस कहाँ पे जाना है? नहीं, यहाँ नहीं यहाँ पे नहीं. इंट्राडे. हाँ, परफेक्ट. अब नया टैब ओपन करके ट्रेडिंग व्यू भी ओपन कर दो. तुम्हाला काय मिळतंय का बघा जरा. 3 लाइन पे आओ, उधर पे लेफ्ट में प्रोडक्ट्स पे जाओ, चार्ट्स पे जाओ. पहला ऑप्शन है चार्ट्स. यस. इसका तो ब्रेकडाउन होके काफ़ी टाइम हो चुका है. सो 15 मिनट पे अभी ब्रेकडाउन, एक और 15 मिनट पे चेक करो. वरती वरती बघायचं. परफेक्ट. सो अशोक लेलैंड का ब्रेकडाउन होके तो काफ़ी टाइम हो चुका है. सो एस्ट्राजेनेका का नाम दिख रहा है, देखो ज़रा. एस्ट्राजेनेका, ASTRA लिखो. सपोर्ट एवढं लांब जायची गरज नाही. इथेच इधर ही दिख रहा है कि सपोर्ट नहीं टूटा है. ये दिख रहा है यहाँ पे, यही लाइन नहीं. तुम अगर नोटिस करोगे, यहाँ पर ही आपको दिख रहा है कि सपोर्ट टूटना बाकी है बहुत देर से. प्लस टूटा है वो ठीक है, बट जनरली मैं ये प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वहां तक टारगेट हो जाएगा. बट आज का तो लेवल टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है नया लेवल बनने के लिए. सो मैं इसको नहीं प्रेफर करता जनरली. दूसरा देखो प्राइस एक्शन में जाके.
BEL है, BPCL है, कोफोर्ज है, बहुत सारे नाम है। ये वाला अब उसका सपोर्ट बनाओ जरा, टूटा है क्या देखो जरा। नहीं ना टूटला। इसको टूटेगा तब अब इस पे ध्यान रखेंगे, फिलहाल इसमें कुछ तो न्यूज़ इवेंट कुछ तो होगा, ताकि जब टूटेगा तब देखेंगे, फिलहाल तो नहीं लग रहा है कुछ ऐसा। आप ही बताओ, लग रहा है क्या कुछ? हाँ, जब ब्रेकडाउन होगा प्रॉपर तब हम शॉर्ट करेंगे ना। तो लग रहा है कि ब्रेकडाउन हुआ है। नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है। परफेक्ट जब देखो क्या होता है, 5,000 शेयर है अपने पास ट्रेड करने को, एक परफेक्ट चाहिए। सो जब तक कुछ ऐसा परफेक्ट नहीं ना मिलता, आप ट्रेड करो ही मत। 500 शेयर है ढूंढने के लिए, ढूंढते रहो जब तक आपको कुछ अच्छा नहीं मिलता तब तक। समझ लो? इसमें हुआ है क्या ब्रेकडाउन, जरा देखो। मेरे पुराने लाइनें डिलीट कर दो, राइट क्लिक करो, एम्प्टी जगह पे राइट क्लिक करो, रिमूव ड्राइंग पे क्लिक कर दो। अब आप अपना खुद का सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना फ्रेश बनाओ, पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लाइन है ना रोज नए डिलीट करते जाओ और रोज नए बनाते जाओ, ते जास्त चांगलं असतं। आणि काय करा, ही हॉरिजॉन्टल रे यूज करने की जगह ना हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो जो रे मत यूज करो, लाइन ज़्यादा अच्छा रहता है, वो पीछे भी जाता है ना आपके। ऑल्ट एच, ये ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ आगे के लाइन दिखते हुए मेरे पीछे के सपोर्ट नहीं दिखते हैं। मैं 2 मिनटं घेतोस? थोड़ा सा ये इस प्रकार से अगर आपने मार्क किया तो अच्छे से बनता है। सर इसको करना कैसे करो? कौन सा? 1808 कहाँ पे चल रहा है वो? ठीक है। ओके ओके ओके। किती क्वांटिटी आहे? चार. मी पण चार. आणि किती रुपयाला घेतली? 1810 ला घेतली. हा? हा, 50 काय रुको और थोड़ी देर रुको। कौन सा? फिर से? हाँ क्लिक करो। नहीं अच्छा है। लेकिन लोअर साइड अगर आप देखोगे टारगेट कितना है 61 का, 2161 कितने पॉइंट्स का लगभग देखा जाए तो यहाँ से वो 9 पॉइंट और वो हो गया 8 पॉइंट, 9 8 17 पॉइंट्स का आपको वो प्रॉफिट मिलने वाला है वहीं पे। देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये जो प्रीवियस सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, इसका कहना है कि अभी फ़िलहाल मुझे नीचे जाना है, लेकिन अभी आपको टाइमिंग की तरफ भी देखना पड़ेगा। अभी 1:30 हो चुके हैं। ठीक है, अभी हमारे पास में सिर्फ 1.5 आवर बचा है। ठीक है, इतने पूरे ड्यूरेशन में सुबह से लेकर अगर वोलेटिलिटी आप चेक करोगे कितने पॉइंट्स का है, 96 से 85। हाँ 77 अभी हो चुका है।
लेकिन सुबह से कितना 10 से 12 के पॉइंट 10-12 पॉइंट के बीच में ही कहीं पे ट्रेड कर रहा है। हमारा टारगेट कितना है 61। ठीक है, वहीं पे अगर एटीआर वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एटीआर वैल्यू क्या कहता है कि कितने 13 पॉइंट का, और इसने कहा है कितना 26 पॉइंट, उतना अचीव होने वाला नहीं है, तो फिर अवॉइड करो। ओके, दूसरा देखो आप, एफएन देखो। अबे फिलहाल निफ्टी पहले एक बार चेक कर लो, क्योंकि निफ्टी जो है वो ऊपर के तरफ शिफ्ट हो चुका है शायद। यहाँ पे क्लिक, जोन में आ चुका है। ठीक है, यहाँ से फिर से चांस है कि ये रिटेस्ट करके फिर से नीचे आ जाए। ठीक है, चांस है, लेकिन अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये जो रेंज हमने मार्क करके रखा है, ये रेंज नीचे के तरफ फिर से ब्रेक नहीं होता, तब तक आपको वेट करना चाहिए। अभी ना बाय करना है ना सेल करना है। वेट एंड वॉच का सिनेरियो अभी सिचुएशन अभी फिलहाल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जब तक ये हायर लेवल ब्रेक ना हो जाए तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, बाइंग की तरफ रुकना है। ठीक है, वहीं पे अगर ये लेवल ब्रेक होके फिर से नीचे ना आता है तब तक वेट करो, सेलिंग के लिए भी फ्रेश। ठीक है, ओके, तब तक एक दूसरा और कोई स्टॉक अवेलेबल है क्या वो भी देखते हैं, सेलिंग की तरफ भी। टाटा पावर, ओके, टाटा पावर देख लीजिए अभी। रुकिए रुकिए, आप क्या करोगे, ये निफ्टी का टैब एज इट इज ऐसा ही रखना है आपको, और एक डुप्लीकेट नया टैब ओपन करो, ताकि आपको निफ्टी का भी एनालिसिस साइड टैब में पता चलेगा, और यहाँ पे आप स्टॉक का एनालिसिस करने जा सकते हैं। टाटा पावर, ओके, नहीं इतना अच्छा नहीं है। दूसरा कोई, कौन सा, अभी देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो है कुछ यहाँ पे था, ये भी है, यहाँ पे इसने रिवर्सल दिया, लेकिन हमारा जो एक रूल है क्या कि पिछले 5 से 6 दिनों के हिसाब से सेंटिमेंट किस तरफ ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो सेंटिमेंट 5 से 6 दिनों के हिसाब से अगर बियरिश है, भले ही आपको यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिले, अवॉइड करो। कंटिन्यूसली पिछले 5 से 6 दिनों के हिसाब से कोई भी शेयर अगर पॉजिटिव मोमेंटम में है तो ही हमें उस शेयर पे फोकस रखना है। ठीक है, और वहीं पे अगर ये बियरिश साइड है तो यहाँ पे सिर्फ बियरिश एंट्री आपको ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर ये अवॉइड करो, दूसरा स्टॉक ढूंढो। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस अभी फिलहाल क्या चल रहा है आपका, 1808। ठीक है, दूसरा स्टॉक देखते हैं। सेक्टर वाइज एक बार देख लो, सेक्टर क्या कह रहा है। उसके लिए आप क्या करोगे, मार्केट्स, ये सेक्टर परफॉर्मेंस, ठीक है, ये नए टैब में ओपन करके रख दो। सेक्टर परफॉर्मेंस अभी फिलहाल कौन सा, मीडिया एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर गुड, फार्मा, आईटी। ओके, अभी चेक कर लो कौन सा है क्या अवेलेबल यहाँ पे। ग्लेनमार्क चेक करो, ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क GLE, ग्लेनमार्क फार्मा। ओके, नहीं ये बहुत कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, बायोकॉन है, देखो बायोकॉन आ गया यहाँ पे, बायोकॉन, बायोकॉन देख लो। ओके, अभी फिलहाल ये जो है रेजिस्टेंस लेवल के पास में, रेजिस्टेंस लेवल के पास में है, अगर ये ब्रेक हो जाए तो हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, और कौन सा, जायडस लाइफ है, देखो जायडस लाइफ, जायडस लाइफ, ओके गुड, ये भी अभी फिलहाल रीटेस्ट होता दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, जायडस लाइफ
बाइंग की तरफ। 1% से अप मूव आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करके देखो सब, जाइडस लाइफ, ओके, ये आपने बराबर किया है, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देखो कहाँ पे, मार्क करो। अभी यहाँ पे कोई बफर क्रिएट हो रहा है क्या, देखो बफर जोन है यहाँ पे। प्रीवियस डेटा के हिसाब से बफर जोन कहाँ पे है देखो, अभी नहीं, क्योंकि ये जो शेयर है अभी फिलहाल धीरे धीरे ऊपर के तरफ ट्रेड करते जा रहा है। आपने यहाँ पे एक पॉइंट कनेक्ट किया, ठीक है, ये एक लेवल कनेक्ट किया, लेकिन ये जो स्विंग का पॉइंट है, एक दो कैंडल वो मिस हो रहे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ इस प्रकार से ऐसा एक बफर जोन बना के, ठीक है। अभी हो गया ये, बाइंग की तरफ जाते दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से अभी इवन अगर आप थोड़ा सा अच्छे से नोटिस करोगे तो देखो, ये लोअर शैडो जो है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। मतलब बायर का सेंटिमेंट किस तरफ है, हमें ऊपर ही लेके जाना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बाइंग की तरफ जा सकते हो, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अभी बाय करने से पहले क्या चेक करो, अभी फिलहाल हम आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर आ गए, पीछे कोई रेजिस्टेंस है क्या अवेलेबल, वो चेक करो, ठीक है। अभी करंट प्राइस कहाँ पे, 519, ठीक है। तो 519 के हिसाब से अभी हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है। मतलब ऊपर जाएगा लेकिन चांसेस कम है, भले ही यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट मिल रहा है, अगर ब्रेकआउट है तो ये इग्नोर कर दो अभी फिलहाल। कुछ इस प्रकार से भी आपको करके देखना चाहिए, तब जाके जो भी ट्रैप करने वाले ट्रेड्स होते हैं उससे आप बच सकते हो। क्लियर, दूसरा एक देखते हैं, चलो। चलो देखते हैं ना निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी वापस जाने की कोशिश कर रहा है, वापस से रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। जनरली ऐसे टाइम पे क्या होता है, जरा माउस छोड़ो, अ, ऐसे टाइम पे ना मैं नया ट्रेंड लाइन प्रेफर करता हूँ। सो ऐसा भी देखो क्या हो गया, ये वाला अगर सक्सेसफुल रहा, क्योंकि क्या ये क्यों किया मैंने बताता हूँ। जब ब्रेकडाउन होता है ना, इसका मतलब एक फ्रेश ट्रेंड क्रिएट होने का चांस है। सो जनरली रिट्रेस होके वापस यहीं से नीचे आएगा या फिर यहाँ तक ऊपर जाएगा। यहाँ पे भी दो चीजें होगी, ब्रेकआउट हुआ तो फिर यहाँ तक होने का अच्छा खासा चांस है, तो ऐसा टाइम पे मैं कॉल बाय करूंगा। लेकिन यहाँ से रिट्रेस होके वापस से नीचे गया तो ऐसे टाइम में मैं फिर से पुट पे कुछ नहीं कोशिश करूंगा। तो अब सिंस मार्केट की रेंज बहुत छोटी है ना, तो मैं इसको वापस से 5 मिनट पे कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं अभी बस इतना ही वेट कर रहा हूँ कि वो 600 तोड़ के ऊपर जाता है या फिर 600 से वापस घूम के नीचे आता है। तो अगर 600 से वापस 570 580 पे आ गया तो मैं नया पुट में घुसने की कोशिश करूंगा, फिर से हम अपना शॉर्ट ट्रेंड रिज्यूम करेंगे। और अगर 600 तोड़ के ऊपर जाता है, मैं माउस से दिखाता हूँ, 600 तोड़ के वापस ऊपर जाता है तो मैं इसको तोड़ के ऊपर जाके फिर से कॉल में बैठूंगा, सो दैट यहाँ तक जनरली मिल जाता है कुछ ना कुछ। और अगर नहीं आया तो फिर मैं यहाँ पर वेट करूंगा, सो दैट यहाँ तक का फिर से टारगेट। जनरली यहाँ तक भी नहीं आता है, जब ब्रेकडाउन होता है ना एक बार फिर से देता है तो यहाँ तक आता है जनरली। तो तो बेसिकली यहाँ तक मैं फिलहाल हाथ नहीं लगाऊंगा इसका। किसको, ये कौन सा है, ये 580 दिख रहा है मुझे, और ये क्या है अराउंड 610 के आसपास रहेगा कुछ। तो अंदाजा ही क्यों लगाना है, मैं आपको बता ही देता हूँ। ये एक है 608 610 के ऊपर जाने का वेट करूंगा, और नीचे मैं अराउंड 580 नीचे की तरफ टूटने का वेट करूंगा। कोई तो एक होगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एक टाइम पे पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, बट वो तो टूट चुका है। तो इसलिए अब मैं उस लाइन को फिर से बनाऊंगा नहीं, क्योंकि क्या है कि एक बार ट्रेंड टूट गया तो हम पुराने लाइन डिलीट कर देते हैं, एकदम फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो आई थिंक निफ्टी ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है,
या तो 580 टूटेगा या 602, दोनों में से कुछ तो एक होगा। तो उसके लिए आपको बस पेशेंस रखना है। इतना ही याद रखो कि मार्केट में ना तुम 10 में से 8 घंटे बैठे ही रहते हो। एक्चुअल ट्रेड सिर्फ मुश्किल से 10-15 सेकंड के लिए ऑर्डर डालते हो। बाकी तुम्हारा काम सिर्फ बैठे रहना ही होता है। जब तक परफेक्ट पॉइंट नहीं आता तब तक कुछ नहीं करोगे तुम। और अगर इस रेंज के अंदर ही घूमा तो फिर मैं 3:30 तक बजे तक बैठे रहूंगा। मूवमेंट नहीं मिला तो ट्रेड ही नहीं कर सकता। बट फिलहाल तो भी लग रहा है मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तुमचा ट्रेड एक्झिट करा जे काय असेल ते. किती चालू आहे? 21 मिळत आहेत. ओह नाइस। अब ये तो भी दिखा रहा है कि मैं और नीचे जाना चाहता हूँ। ये वापस ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसमें मैं होल्ड रहूंगा अभी भी। आई थिंक आपको 20 एक रुपए मिल रहा है। काय ढूंढ लागला? ओके बताता हूँ। आप हाँ, पोजीशंस में आइए। पोजीशन देखो, नीचे सूटकेस का आइकॉन रहता है। आ गए? हाँ बैठ जाओ बैठ। निफ्टी चढ़ता है। और आपको फिर पोजीशन दिख रही है आपकी अडानी एंटरप्राइजेस की? हेलो। अब उस पोजीशन पे अडानी एंटरप्राइजेस के नाम पे क्लिक करोगे ना तो आपको नीचे एग्जिट का बटन दिखाई देने लग जाएगा। हाँ, एग्जिट पे क्लिक करोगे तो अभी सेल का ऑर्डर खुलेगा। सेल का ऑर्डर खुलेगा तो आपको क्वांटिटी, मार्केट और सब अपने आप दिखाई देने लग जाएगा। आपको सिर्फ एग्जिट के बटन पे क्लिक करना है और फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया तो फिर आप पोजीशन से बाहर निकलोगे। तो जसं आम्ही म्हणलं होतं की हा जो रेंज आहे ना, कौन सा वाला रेंज? 500 ते 600 700चा जो रेंज आहे तो खूप रेंज बाउंड आहे आणि तो मार्केट त्याच्या वरती नाही जाते ना खाली जाते। ही रेंज टूटेपर्यंत काही निफ्टीमध्ये मेजर मूवमेंट नहीं येणार है। सो ये एक प्रकार से अच्छी भी बात है क्योंकि इंट्राडे वाले दोनों साइड में कमाते हैं, ऊपर से सेल भी करके नीचे से बाय भी करके कमाते हैं। हाँ करेक्ट, आपने पहले सेल किया है ना अडानी एंटरप्राइजेस। सो पहले सेल किया तो बाद में बाय आएगा। देखते हैं क्या होगा। अभी तक तो मुझे फिक्स आइडिया नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कैंडल बड़ा स्पाइक करके फिर से नीचे आ जाए, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, एनीवेज। ठीक है, इसको तो होल्ड ही रखेंगे। बाय द वे, चलो ठीक है। सो अभी वैसे भी अपना सेशन हो ही गया है। आप में से किसी को कोई डाउट पूछना है अभी भी? ओके, अच्छा ठीक है। ऑनलाइन में किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है? ठीक है, तो चलो मैं आपको भी ना ऐसे बताता हूँ की भारत झोनमध्ये इंट्राडे चालू आहे ना आता। ठीक है। सो अभी देखो, जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हमारा हर हफ्ते कोई ना कोई सेशन होता है। ऐसा एखादा हफ्ता हो सकता है जिसमें कोई सेशन नहीं होगा, तो एक आधे ही हफ्ते का ब्रेक गिरेगा। बट जनरली हर हफ्ते हम ऑल्टरनेट सेशन रखते हैं। इस हफ्ते इंट्राडे हुआ है, 12 से 2 के बैच में इंट्राडे चल रहा है इसलिए। अगले हफ्ते हम ऑप्शंस का सेशन रखने वाले हैं जिसमें हम लाइव मार्केट में ऑप्शन के ट्रेड करेंगे। सो तब ऑप्शंस का देखेंगे। उसके अगले हफ्ते फिर से कुछ नहीं होगा, उसके अगले हफ्ते फिर से इंट्राडे और फिर ऑप्शन, ऐसा सेशन चलता रहेगा। तो आप अभी जो भी चल रहा है उसको आप अप्लाई करो। हर सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है।
आप उसको यूज़ करो, हफ्ते भर अप्लाई करो, कुछ डाउट आए तो हमारा नंबर है ही आपके पास अवेलेबल। सो मैं आपको फिर से हमारा नंबर दे देता हूँ। एक थोड़ा मैं बोल रहा हूँ बाद में, अभी फ़िलहाल के लिए सुन लो मुझे। हमारा जो नंबर है 9858771919, ये आई होप सबके मोबाइल में सेव रहेगा ही। है ना? कौन ऐसा है जिसने सेव नहीं किया है? ये नंबर डेफिनेटली सेव कर लो, क्योंकि क्या होता है इस नंबर पे ना मैडम होती है, श्रेया मैडम। वो आपके ऐप रिलेटेड, मोबाइल रिलेटेड, टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करके देगी। मैं मैडम के साइड में ही बैठा रहता हूँ, आप उनको कॉल या व्हाट्सएप कर दोगे तो कोई टेक्निकल मार्केट चार्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ऐप या वेबसाइट या फिर बाई क्यों नहीं हो रहा, सेल क्यों नहीं हो रहा, ऐसे कोई डाउट हो गया तो मैम ऑन द स्पॉट सॉल्व करके दे देगी। ये नंबर तो है ही, ये नंबर तो डेफिनेटली सेव करो, क्योंकि ये नंबर सेव नहीं ना रहेगा तो हमारे मैसेजेस आपको पहुंचते नहीं है। तो ये नंबर डेफिनेटली सेव करो, अगर नहीं किया रहेगा तो अभी थोड़ा टाइम लेके सेव कर लो। दूसरा चीज मतलब आप क्या करो, अभी से एक्चुअल ट्रेडिंग को ना शुरुआत करो। ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रेडिंग करने का जरूरत नहीं है। इन कुछ भी नहीं आता तो इंट्राडे से स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आपको इंट्राडे के डेप्थ का अंदाजा नहीं लगेगा तो आपको ऑप्शन का अंदाजा नहीं लगेगा। आपको इतना ही नहीं पता कि रिलायंस कितना मूव होता है तो ऑप्शन कितने मूव होंगे, उसका अंदाजा नहीं आएगा आपको। तो पहले एकदम फ्रेशर हो तो पहले इंट्राडे से स्टार्ट करो, आराम से महीना भर का एक्सपीरियंस लो, फिर ऑप्शन में स्टार्ट करो, चल जाएगा। एक्सपीरियंस है पहले से तो सीधा ऑप्शन में स्टार्ट किया तो भी चलेगा, बट ऐसे 10-10 लॉट में ट्रेड करो, शुरुआत एक लॉट से करो। प्रॉफिट मिल रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है तो दो दो तीन तीन लॉट आप अपने एक्सपीरियंस अपने हिसाब से बढ़ाओ, अपना रिस्क हैंडल कितना करने को आता है देखो, फिर उसके हिसाब से आराम से ट्रेड करो। उसके लिए हम अगला सेशन रखने ही वाले हैं। तो मुद्दा ये है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा ना, हम अवेलेबल रहते ही है सामने। मैं अवेलेबल रहता हूँ सुबह मार्केट में अराउंड 9:30 से लेकर 6 बजे तक। नहीं, 9:30 से 3 तक या 3:30 तक ही अवेलेबल रहता हूँ, फिर क्लास लेना होता है। तो आप कभी भी कॉल करो, मैं अवेलेबल रहूंगा ही। महेश सर तो है ही क्लास में, सब आपको महेश सर बता देंगे। मैं भी नहीं रहा तो ज्ञानेश्वर सर हेल्प करने को, अभिजीत सर हेल्प करने को, श्रेया मैम हेल्प करने को, कोई ना कोई आपको हेल्प करने को रहेगा ही। तो कुछ भी डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, ये नंबर है हमारे आपके पास। ये नंबर पे भी अगर कभी कभी कोई अवेलेबल नहीं रहा तो मैं आपको बैकअप नंबर्स भी दे देता हूँ। 8484033171, इस नंबर पे भी हम अवेलेबल रहते हैं। पहले आप ट्राई करो कि 9858 ही सबसे पहले ट्राई करो। उस पे अगर कोई अवेलेबल नहीं रहेगा तो इस नंबर से भी हम आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। बट जो होगा ऐसा कि मे बी इस नंबर से रिप्लाई करने को थोड़ा लेट हो जाए, डिले हो जाए, बट स्टिल पहला प्रेफरेंस तो आप ये 9858 वाले कोई नंबर पे ही दो, उस पर सबसे पहले कॉल मैसेज करो। ठीक है, चलेगा। सो एक काम करते हैं, आज के लिए ये सेशन यहीं पे रोकेंगे। ऐसे सेशन हम रखते जाएंगे, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आता जाएगा। अ, आपको कुछ डाउट है तो हमको कॉल करो, क्लास रिपीट करो, रिकॉर्डिंग मांग लो, बट कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करो, सो दैट आप जो भी सीख रहे हो वो वसूल हो जाना चाहिए। ठीक है? जब तक आप ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करोगे आपका ये सब नॉलेज वेस्ट हो जाएगा। 3 महीने के बाद आप स्टार्ट करने को जाओगे तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। ठीक है? चालेल मग। ठीक है, तो फिर ऑनलाइन में आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। एंड एक लास्ट पॉइंट, अगर आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो हमारा सजेशन है कि आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा लो। कैसा है देखो, जीरोडा में भी ट्रेड करोगे तो भी उतना ही ब्रोकरेज जाएगा, हमारे साथ ट्रेड करोगे तो भी उतना ही ब्रोकरेज जाएगा। बट आपको सेम ब्रोकरेज में अगर ज़्यादा सर्विसेज मिल रहे हैं तो आप ही का बेनिफिट है। सो ट्राई करो, और अगर नहीं होगा तो फिर मैम को कॉल करके इन नंबर पे आप बता दो, मैम आपके लिए सब करके दे देंगे वो अकाउंट वगैरह। ठीक है? ठीक है मग, करूँ नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू। यस यस यस।